हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे रिसोर्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिसोर्स क्या है, रिसोर्स किन किन चीज़ों को वो कहते हैं या रिसोर्स का हमारे जीवन में क्या भूमिका है। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ ए रिसोर्स, तो आप आंसर दे सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज to satisfy a need is a resources। तो जो भी चीज़, कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद होता है या बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। और ऐसे चीज़ जिनके कॉमर्शियल वैल्यू भी होते हों, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है। यहाँ ग्लोसरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीकी, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोला जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जैसे संचार की सुविधा वगैरह हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने से हट करके अभी मतलब नए टेक्नोलॉजी, नए तकनीकी के आधार पर कोई भी काम को किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज़ ए टेक्नोलॉजी? इट इज़ द application of latest knowledge and skill in doing or making things। यहाँ एप्लीकेशन मतलब किसी भी स्किल या बुद्धिमत्ता, ठीक है। नॉलेज जिसको बोलते हैं ज्ञान। तो यहाँ 3 वर्ड का यूज़ हुआ है, एप्लीकेशन, नॉलेज और स्किल, जो इसके की पॉइंट हैं, ठीक है। तो स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए या बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान के जो कोई भी अपना जो भी हम सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ समय पहले संचार की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे रेडियो के, टीवी हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, ये सब नहीं हुआ करते थे। तब कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने ये सब बनाया, तो वो जिनको हम जनरली वैज्ञानिक बोलते हैं, तो उन्होंने अगर सोचा होगा कि ये जो कुछ हमारे जो एक दूसरे से बात करने या दूर दूर तक समाचार पहुंचाने के लिए कुछ नए तरीके के होते, बिल्कुल अलग, जैसे कि पहले पत्र लिखा करते थे, ठीक है। पत्रिकाएं, मासिक पत्रिका वगैरह हो गए, साप्ताहिक पत्रिका, ये सब लिखा करते, या फिर चिट्ठी वगैरह लिखा करते। तो उसके अलावा कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए या सोचा जाए जो कम समय में हमको दूर दूर तक जोड़ सके, जैसे कि ये फ़ोन वगैरह आ गया। तो उसी को बोलते हैं, अगर अपने ज्ञान बुद्धि के विकास के लिए और उसको यूज़ करके या उसको अप्लाई करना या उसको ये कंटिन्यू करने के लिए या उसका कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी एप्लीकेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट, सॉरी, यहाँ आप देख सकते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और जो टेक्नोलॉजी होता है, टाइम मीन्स समय, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर मीन्स कारक, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं किसके बोलने से, जो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसको रिसोर्स में चेंज करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक साबित होते हैं, ठीक। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द people themselves are the most important resources। It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention lead to many others. The discovery of fire lead to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into unimportant resources. तो people themselves are the मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। पीपल जो होते हैं वो
कोई भी जो इंसान होते हैं वो खुद से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज माने जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ही ऐसे जीव होते हैं जो सबसे अधिक अपने ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं और नए नए चीज़ों की खोज कर सकते हैं। तो इसमें बोला है कि उनके आइडियाज़ और नॉलेज की वजह से, ठीक है, नए नए आइडियाज़ और ज्ञान और बुद्धिमत्ता की वजह से वो नए नए चीज़ों की खोज करते हैं। इन्वेंशन मतलब इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, और यहाँ बोल रहा है डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना कोई भी चीज़। तो पीपल जो होते हैं वो अपने ही बुद्धिमत्ता या अपने माइंड सेट से कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों की खोज कर लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इसीलिए जो पीपल होते हैं वो खुद से ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस माने जाते हैं। और इसी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया गया, जो बिजली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आता है? पानी से ही। जैसे बहुत बड़े बड़े बांध वगैरह होते हैं तो वहाँ से जो वाटर फॉलिंग होता है तो वो बहुत ही तेज़ी से आता है, जिसमें टरबाइन को लगा करके और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है। तो ये भी एक मनुष्य का ही सोच है कि अगर पानी से कैसे जो विद्युत उत्पन्न होता है वो पानी की तेज़ गति की वजह से ही होता है। तो उसमें मोटर घुमाया जाए तो उसमें से एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को ही हम आज जो बिजली के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वजह से ही हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजी। पहले ज़माने में क्या लालटेन वगैरह बत्ती जो भी तेल वेल से जलाया करते थे, लेकिन अब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और वो कहाँ से आता है? पानी से ही आता है। तो हम लोग को ये भी हमारे ब्रेन से ही विकसित हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए और इससे भी हम लोग को कमर्शियल जो वैल्यू है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल वैल्यू है, इसका मतलब लोगों को प्रोवाइड करने के बाद में फिर हम लोग इसका टैक्स पटाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसका कमर्शियल वैल्यू है। तो ये भी क्या हुआ? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक रिसोर्स हुआ जो मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो मनुष्य इसीलिए ही अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। Types of resources. Resources are generally classified into natural, human-made and human. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो रिसोर्सेज होते हैं वो जनरली कितने भागों में बांटे गए हैं या कितने क्लास में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एक है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड है ह्यूमन। जो ह्यूमन को ही एक रिसोर्स माना गया है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपनी ही बुद्धि की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज के अंतर्गत। और ह्यूमन के द्वारा बनाया गया ऐसा बहुत सारी चीज़ है, फर्नीचर्स हो गए और टेबल कुर्सी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं, उन सभी चीज़ों को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोल सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिला हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ एक्टिविटी दिया गया है, सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अ मास लिस्ट दैट हैव नो कमर्शियल वैल्यू एज इट। तो इसे में बोल रहा है कि ऐसे ये अम्मा की लिस्ट है, ठीक है। अम्मा के पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें से जिनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, जिनको बेच करके हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, ठीक है, या जिनकी मर्केंटाइल यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ों को आप यहाँ गोला कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है।
ये है अम्मा की लिस्ट। तो कॉटन यहाँ सबसे पहले दिया गया है कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ मार्केट में बेचा जा सकता है, ठीक। इसका कमर्शियल यूज़ है, कमर्शियल वैल्यू है, क्योंकि अगर ये सबके लिए ज़रूरत भी है, कपड़े पहनना सबको ज़रूरी होता है, और ये मार्केट में बेचा भी जा सकता है और इससे प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी मर्केंटाइल यूज़, कमर्शियल यूज़ है। आयरन और इसका भी कमर्शियल यूज़ है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता अपने जो ज्ञान है, आगे चलकर आप देख पढ़ोगे, अपनी जो ज्ञान होती है या फिर कोई भी सोच ऐसा होता है, उसके लिए भी हमको ये पेटेंट वगैरह कराना पड़ता है। तो उससे भी हमारे बुद्धि से कि हम इस चीज़ को इस तरह से, इस प्रोसेस से बना सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा होता है जिसका प्रोसेस है, ठीक है। तो वो हमने खुद सोचा कि इस तरह से इसको बना सकते हैं, तो वो हमारा इंटेलिजेंस हुआ। तो इसका भी कमर्शियल यूज़, तो हम उसको मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से जो भी ज्ञान अर्जित किए हैं और उसमें से कोई चीज़ का बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है, कोई किसी भी चीज़ को, तो उसको हम उसका पेटेंट करा के अपनी सोच को भी, अपनी ज्ञान को भी हम बांट सकते हैं, और उसके बदले में हम उसका प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल यूज़ हो गया। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स ये इसके जो है कमर्शियल वैल्यू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे किसी भी जगह पर ये पड़ा है और आपको इसका यूज़ पता है, तो कोई भी जैसे जंगल हो गए, खेत खलियान, कहीं पर भी कोई पे मेडिसिनल प्लांट उगे हुए हैं, तो उसको अगर आप लेते हो, ठीक है, आपको पता है उसका यूज़ और उसको आप यूज़ कर रहे हो, ठीक, तो उसमें उसका कमर्शियल वैल्यू नहीं है, पर उसको आप दूसरे को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और उसका कलेक्शन करके उसके जितने भी गुणवत्ताएं हैं, उनकी जो भी इम्पोर्टेंस है, उसको लोगों को समझा करके, और ये इस बीमारी में यूज़ होता है, इस तरह से उसको अगर आप लोगों को देते हो और उसके बदले में कुछ पैसे वगैरह लेते हो, तो वो उस समय क्या होगा, उसका कमर्शियल वैल्यू उस टाइम पे होगा, पर उसको सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो या कहीं भी ऐसे मिल जाता है और उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो उस जगह पे उसका कमर्शियल वैल्यू नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा ये होती हैं, ज़रूरत होती है, लेकिन सभी लोग उसको जानते हैं, तो उसका कोई उतना वैल्यू नहीं होता है। तो इसी तरह से कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के कमर्शियल वैल्यू हो सकते हैं, पर कुछ मेडिसिनल के नहीं हो सकते। मेडिकल नॉलेज के कमर्शियल वैल्यू हैं। कॉल डिपॉजिट्स के भी हैं। ब्यूटीफुल सीनरी जो मार्केट में बिकता है, ठीक है, तो उसके भी कमर्शियल वैल्यू हैं। एग्रीकल्चर लैंड के भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी लैंड है उसको हम आधे पैसे देकर या आधा जो भी कोई भी खेती करते हैं, तो उसमें से आधा आधा बांट करके हम लोग ये खेती कर सकते हैं, या फिर अगर पर्सनली हम उसको ख़रीदना चाहते हैं तो भी उसके कमर्शियल वैल्यू होते हैं, और नहीं कोई ख़रीदना चाहें तो उसमें कुछ खेती करने के लिए भी हमको उनकी टैक्स देनी पड़ती है, ठीक है, कि इतने सालों के लिए हम इसको ले रहे हैं, तो उसको इस तरह से उसका भी कमर्शियल वैल्यू होता है, एग्रीकल्चर लैंड का भी। क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट इसकी कमर्शियल वैल्यू तो नहीं है, पर हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इसकी नीड्स होती है, ठीक है। उसी तरह से ओल्ड फोक सॉन्ग्स हो गए, गुड वेदर हो गए, रिसोर्सफुलनेस हो गए, एक गुड सिंगिंग वॉइस हो गया, ग्रैंड मदर्स, होम रेमेडीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, अफेक्शंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। तो इनमें से कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं उनके कमर्शियल वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी रिसोर्सेज के कमर्शियल वैल्यू नहीं है, यह आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट जो
टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है उसका सबसे पहला रिसोर्स होगा नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्योंकि इसको ना तीन तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ये कि नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन ही एक प्रकार का इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज माना गया है, ठीक है। रिसोर्सेज दैट आर फ्रॉम नेचर and used without much modification are called natural resources। रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसका मॉडिफिकेशन यानी उसमें बदलाव नहीं ला सकते, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। ऐसे रिसोर्सेज जो प्रकृति के द्वारा हमको अनंत काल से प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या, और जिसका हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमने यहाँ देखा जिसकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, बिना मॉडिफिकेशन किए ही हम उस जिसका अनंत काल तक यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें प्रकृति द्वारा हमको विरासत में या बोल सकते हैं गिफ्ट में मिली हो, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर हो गया जिसको हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, वाटर जो हमारे लिए नदी या और लेक्स वगैरह में पाए जाते हैं, उसी तरह से सोइल हो गए, सोइल में पाए जाने वाले मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सोइल को हम मॉडिफिकेशन करके कोई और चीज़ थोड़ी बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं पर मतलब सोइल को और चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन सोइल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। सोइल को चेंज करके दूसरा चीज़ तो नहीं बनाया जा सकता, पर सोइल को ही कोई और चीज़ में चेंज कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मटके हो गए, मिट्टी के खिलौने वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों को बोल रहा है। और यहाँ पर हवा भी है, हवा से काफ़ी सारी चीज़ें किया जा सकता है, लेकिन हवा को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ब्रीथ के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से पानी भी है, पानी के साथ मिक्स करके पानी से बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पानी को ही चेंज नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि पानी तो पानी ही होगा। तो जैसे कि पानी से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किए, पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं, पानी से और भी बहुत सारी चीज़ों का ऐसे ये किया जा सकता है। लेकिन जो पानी है उसके जो एक्चुअल जो उसकी टेक्सचर है उसको नहीं चेंज किया जा सकता है। उसी तरह से सोइल को भी चेंज नहीं किया जा सकता है, एयर को भी नहीं चेंज किया जा सकता है। मिनरल्स जो हमारे लिए प्रकृति प्रदत्त हैं उनको भी हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है जिस चीज़ को हम बिना मॉडिफिकेशन किए यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी यूज डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक।